मम्मी लड़ो ना, मेरे वर्क के काम कर लो। कैमरे में के सामने कुछ और बोलती है, कैमरे के कैमरा में कुछ और बिहाइंड द कैमरा कुछ है। बिहाइंड द कैमरा और कैमरा में रियल हूँ। अच्छा, अपने कैमरे में दिखाना क्या रियल है। मेरे कैमरे में रियल, मैं वही तो दिखा रही हूँ। मम्मी जब कैमरा बंद करती फिर आपको कैसे गाली भी डालती है ना। गाली मतलब कि डांटती है मम्मी को। सियाने है ना, अगले साल में सियाने आना। हाँ जी, हैं क्या लेना है? स्कूटी, कुकीज, प्रीति कुकीज मांग रहे हैं। कुकीज तो नहीं है, स्कूटी। क्या लेना है? कुकीज खाने ब्रिटिश ने। भूख लग रही है, भूख लग रही है, हैं? खाना खाओगे, खाना खाओगे, मक्की की रोटी खाओगे, कुकीज खाने ब्रिटिश ने। चल डायपर पहन फिर लेके आते हैं दुकान से। चलो वो डायपर पहन। ये क्या कितना? किन कितना है? ना मारा, क्या मारा, क्या मारा वहाँ पे, क्या मारा वहाँ पे, नहीं क्या मारा था वहाँ पे। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये जो मैंने क्लिप आप लोगों ने देखी होगी, ये छोटे भाई की वीडियो से ली है मैंने, जिसमें वो अपनी बहन का असली चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है सभी को। उसके इस वीडियो से इसकी बहन का चेहरा तो हमारी सबकी समझ में आ ही गया है कि जो वो अपने वीडियो में माँ माँ कर कर दिखाती है ना, वो सब अंकुश की नकल करती है ना। जैसे वो अपनी माँ को हर चीज के लिए पूछता है, माँ आपने दवाई ली, आप सो गए, आपको खाना अच्छा लगा। जिस तरह से वो अपनी माँ से बातें करता है वैसे ही उसकी नकल करती है, ना कि रियल में है ये ऐसे। रियल में तो माँ की बेइज्जती करती रहती है। और जो ये कहती हैं, ये दोनों बहन ये कहती हैं और ये भाई भी यही कहता है, हमारी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो यदि असल में इनकी माँ ने स्ट्रगल किया होता इनकी आंखों के सामने, तो ये तीनों भाई बहन बिल्कुल भी इस तरह से बेइज्जती ना करते जिस तरह से ये लोग करते हैं कैमरे के सामने भी। देखिए, भाई के कैमरे के सामने ही छोटी वाली बेइज्जती करती हुई दिखाई दे रही है कि 1 घंटे सो गई, 4 घंटे से आराम कर रही थी और 1 घंटे सोई है मम्मी। क्या फ़र्क पड़ गया अगर मम्मी 1 घंटे सोई है? जीवन में तुम्हारी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है ना? तो लोगों से सिंपैथी लेती हो तुम लोग, है ना? व्यूअर्स से सिंपैथी लेती हो माँ के स्ट्रगल का रोना रोकर, और खुद तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए ज़रा-सी भी दया नहीं है कि तुम्हारी माँ अगर 4 घंटे 4 घंटे के लिए आराम कर लेती है छुट्टी वाले दिन, तो तुम्हें चिढ़ लगने लगती है कि माँ आराम क्यों कर रही है। फिर व्यूअर्स से सिंपैथी क्यों मांगती हो कि हमारी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसे ही वो बेटा है, आए दिन यही कहता हुआ सुनाई देता है कि रिटायरमेंट के बाद मम्मी खेतों में काम करा करेंगी। यदि सच में इनकी मदर ने स्ट्रगल किया होता ना इनकी आंखों के सामने, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करते ये लोग। मैं या फिर ये फिर नालायक औलाद है। अगर माँ ने स्ट्रगल किया है और रिटायरमेंट के बाद भी, अब 1 साल में ही इनका रिटायरमेंट आने वाला है, तो समझ लीजिए 65 साल की तो हो ही गई होंगी। 65 साल में होता है ना, अब मैंने सुना है 65वें साल में होता है। और आप लोग बताना कि 60 साल में होता है या 65 साल में होता है रिटायरमेंट। मेरी जितनी जानकारी है, मुझे तो यही पता है कि 65 साल में होता है। तो 65 साल की उनकी उम्र होने वाली है। बेटा सोच रहा है रिटायरमेंट के बाद माँ खेतों में काम करेगी। बेटी कह रही है, क्या आपने घोषित कर दिया अपने आप को कि आप सियाने हो गए हो, यानी कि बूढ़े हो गए हो, है ना? वो मम्मी कह रही है कि क्यों, मेरा रिटायरमेंट आ गया है तो क्या मैं अभी सियानी नहीं हुई, मतलब बूढ़ी नहीं हुई? तो अब आप लोग बताइए कि ये कैसी औलाद है जिसको ये पता है कि सारी उम्र उनकी माँ ने स्ट्रगल किया है, फिर वो अपनी माँ से इस तरह से बातें करते हैं ऑन कैमरा और बिना एडिट किए सब कुछ डाल देते हैं यूट्यूब पर। तो क्या माँ का स्ट्रगल सिर्फ व्यूअर्स की सहानुभूति के लिए ही बोला जाता है? खुद के मन में कोई सहानुभूति नहीं है माँ के लिए कि माँ हमारी बूढ़ी हो गई है, हमारी माँ ने हमारे लिए पूरी उम्र स्ट्रगल किया है, हमें इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है। तो कैमरे के आगे बोलने के लिए ही है क्या ये सब बातें?
इनको अमल में नहीं लाना है। और जो दुनिया को ये ज्ञान देती हैं जिस तरह से, वो ज्ञान कभी भी अपने जीवन में नहीं उतारती हैं। वैसे ही माँ के लिए जो सिंपैथी ये कलेक्ट करती है ना, वो सिर्फ यूट्यूब पर व्लॉग में डालकर, माँ का स्ट्रगल बताकर, और खुद माँ का स्ट्रगल इन लोगों को दिखाई नहीं देता। ये दो चेहरे हैं। ये दोनों भाई बहन ही नहीं, बड़ी वाली तो इनकी भी गुरु है। माँ अगर उसकी गलती को गलत बता देती है ना, उसकी मनचाही बातें नहीं बोलती है, उसकी तारीफें नहीं करती है, तो इमोशनली ब्लैकमेल करती है वो अपनी माँ को। एक एक महीने के लिए बोलना छोड़ देती है अपनी माँ से। मुंबई भाग जाती है अपनी मदर इन लॉ को लेकर, माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। तो देख लीजिए आप लोग, ये हैं इन तीनों बहन भाइयों के चेहरे जो पूरी दुनिया के सामने ये सिंपैथी बटोरते हैं कि हमारी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है। लोगों से सिंपैथी गेन करते हैं और खुद अपने मन में माँ के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी इन तीनों बहन भाइयों के मन में नहीं है, जरा सी भी इज्जत नहीं है। जब इनके मन में आता है अपनी माँ की बेइज्जती ऑन कैमरा करते हैं। और यही है वो बेटी जो आज अपनी माँ को कह रही है, क्या तुम बूढ़े हो गए, घोषित कर दिया खुद को बूढ़ा। तो यही है वो अतरंगी जो कार में बैठकर जब वो अपनी सास पर ये इल्जाम लगा रही थी कि मेरी माँ के हाथों में तो इन्फेक्शन हो रहा था, मेरी माँ से कपड़े धुलवाए। अरे अब कहाँ गई वो बेटी जो मदर इन लॉ से के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा रही थी कि मेरी माँ से कपड़े धुलवाए। अब तू क्या कर रही है? तू भी तो यही कर रही है ना कि अपनी माँ से काम के लिए कह रही है। बिल्कुल काम मत करवा अपनी माँ से। अब उन्हें पूजो बिठाकर रिटायरमेंट के बाद, समझ गई? तो ये हैं इन लोगों के दोगले चेहरे, ये दोगले लोग हैं। ये सिर्फ जो भी बोलते हैं ना इस तरह की चीजें, ये बोलते हैं सिर्फ ऑन कैमरा लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए कि हमारी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है। पहले खुद इज्जत करो अपनी माँ की। सास के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि मेरी माँ से कपड़े धुलवाए, मेरी माँ के हाथों में इन्फेक्शन है। अब तुम क्या कर रही हो? अपनी माँ से ऑन कैमरा लड़ाई कर रही हो। अपनी माँ को जो मन में आ रहा है वो बोल रही हो। 1 घंटे सो गई, 4 घंटे से आराम कर रही थी, इसलिए नहीं उठना चाह रही कि काम करना पड़ जाएगा। सोचिए कोई बेटी इस तरह की भाषा बोलती है अपनी माँ से कि इसलिए नहीं उठना चाह रही है मम्मी कि अगर उठ गई तो काम करना पड़ जाएगा घर का। बताइए, ये इज्जत है अपनी माँ की इनके मन में। और उससे आगे जो क्लिप है उसमें बच्चा कुकीज मांग रहा है। बच्चा कह रहा है कि कुकीज चाहिए मुझे। अब आप लोगों ने भी कई वीडियोस में, कई व्लॉग में देखा होगा कि बच्चे के नाम से कुकीज आती हैं घर में, पैकेट आते हैं पूरे के पूरे। लेकिन 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 माँ बेटी उनको खा जाती हैं, क्योंकि इसने खुद ही कहा था कि कुकीज भर रही थी डिब्बे में और कह रही थी कि ये तो सारी प्रिया दी रात को ही खत्म कर देंगी। तो खाने में तीनों माँ बेटी एक से एक आ गए हैं, बच्चे के लिए कुछ नहीं छोड़ती हैं। रात बिरात बच्चा जिद करने लगे, कुछ मांगने लगे, तो बताइए दुकान खुलवा कर लेके आएंगी फिर ये, है ना? क्योंकि बच्चों की जिद तो ऐसी ही होती है। बच्चे तो मानते नहीं है जब उनका किसी चीज का मन करता है, लेकिन यहाँ ये अपने मन का ध्यान रखती हैं। बच्चे के मन का ध्यान नहीं रखती कि बच्चा रात को भी किसी समय कोई खाने की चीज मांग सकता है, जिद कर सकता है, तो हम उसके लिए रखी रहने दें चीज। ये माँ बेटी अपनी क्रेविंग देखती हैं, बच्चे के नाम से खरीद कर लाती हैं और खाती खुद है, पेट में इनके जाता है। मामा कह रहा है चल डायपर पहन, मैं लेकर चलता हूँ तुझे, कुकीज खरीदवा कर लाता हूँ। मतलब मामा भी बिना डायपर के उस बच्चे को गोद में नहीं लेता है। इतना प्यार करते हैं ये बच्चे से। अरे अब तो बच्चा पैदल ही घूमता है, गोद में लेना भी नहीं पड़ता, पैदल ही घूमता है, फिर भी उसको डायपर ही पहना के ले जाएगा इतनी गर्मी में, ऐसे ही नहीं ले जाएगा। अरे निक्कर डाल लो। इतनी गर्मी में डायपर भी कितना गर्म लगता होगा बच्चे को, इनको शर्म नहीं आती है। अगर इतनी ही तुमको उससे परेशानी है तो उसके पापा के घर छोड़ दो ना उसको, क्यों यहाँ रखा हुआ है? उसके नाम से कुकीज आती हैं, वो माँ बेटियों के पेट में चली जाती हैं। बच्चे को जब मन करता है खाने का वो रोता रहता है, फिर उससे कहा जाता है कि तू चल हम तुझे बाजार से दिलवा कर लाएं, लेकिन नहीं दिलवा कर लाया होगा, वो सिर्फ उसको इस तरह की बातें करके बहला दिया गया होगा। और बग्गा के जो नया ब्लॉग है उसमें ये छोले बना रहा है। बच्चे ने वो काबली चने मांगे हैं खाने के लिए, उसको अच्छे लगते हैं,
तो उसको दो दो दाने दे रहे हैं, चार चार दाने दे रहे हैं। यूं नहीं ये कटोरी भर के उसको छोले दे दें, क्योंकि अगर उसको एक कटोरी छोले दिए होते तो इतनी जल्दी तो खत्म ना करता, वो बच्चा कब से चीख रहा है। लेकिन माँ को फुर्सत नहीं है कि कैमरा एक तरफ रखकर अपने बच्चे को छोले निकाल कर दे दे। वो अपने भाई का वीडियो बनाने में मस्त है, भाई उल्टे सीधे छोले बनाने में मस्त है ना। उसको रेसिपी तैयार करनी है जो किसी काम की नहीं है, किसी को पसंद नहीं आई होगी मेरे ख्याल से। तो इस तरह से छोले कौन बनाता है, जरा मुझे आप लोग बताना, जिस तरह से इन्होंने ये नया इन्वेंशन किया है ना। क्या ही लोग हैं ये, छोलों को इस तरह से छौंक लगाया जाता है जो इन दोनों बहन भाइयों ने दिखाया है आप लोगों को। मुझे तो नहीं लगता कि किसी घर में इस तरह से छोले बनते होंगे। और बच्चे को अगर कैमरा एक तरफ रखकर पहले छोले दे देती तो क्या हो जाता। नहीं जी, उसको तो बड़ी ईमानदारी से भाई का वीडियो बनवाना है। यही सब कुछ अगर पति के लिए कर रही होती तो पूरी दुनिया को सुना देती कि मैं इसका वीडियो बनाती रहती थी और बच्चे को खाना भी नहीं खिलाने देता था मुझे। अब बताइए यहाँ क्या कर रही है, यहाँ भी तो भाई का वीडियो ही बना रही है ना। और वीडियो बनाने में इतनी मस्त है कि बच्चा भूखा है, वो चिल्ला रहा है मुझे छोले दे दो, छोले दे दो, लेकिन माँ के कान पर जूं नहीं रख रही है, वो एक तरफ कैमरा नहीं रख रही है उठाकर। तो ये हो रहा है इनके यहाँ, ये हैं ये लोग, ये है इनकी असलियत। तो चलिए ये वीडियो तो यहीं खत्म कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर अगर इसमें और क्लिप जोड़े मैंने तो। दूसरे वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।